सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमारी हर आवश्यकताओं को जानता है, परमेश्वर हमारे हर हालात को जानता है। हमारे पास इन दिनों में परमेश्वर के धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं। हमारे पास जैसा भी समय हो, जैसे भी हालात हो, अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे तो हमें शांति मिलती रहेगी। हमें इस पृथ्वी पर रहकर अशांति नहीं महसूस होगी बल्कि शांति महसूस होगी। इसलिए हम इस वक्त थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचनों से कुछ मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वालों के लिए खुद मैं अपने ऊपर भी इन वचनों को लागू करता हूँ, क्योंकि अगर हम वचन को या मसीही जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा स्वभाव ज़रूर मसीही स्वभाव होना चाहिए। उसी स्वभाव के ऊपर थोड़ा सा वचनों से हम बातचीत करेंगे। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत, उसमें लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कल हमने पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ा था और आज इस सिद्धता के बारे में, स्वभाव के बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा है और अच्छे से इस चीज़ के बारे में बताया है, क्योंकि मैं खुद भी अनुभव करता हूँ। जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करता हूँ तब तक मैं किसी चीज़ का विश्वास नहीं करता हूँ, और दूसरे लोग भी इन चीज़ों का विश्वास नहीं करते, दूसरे भी नहीं करते। जो मसीह जीवन नहीं व्यतीत करते हैं वो भी नहीं करते। इसलिए एक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो जहाँ तक अनुभव है, मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत ऐसा मैंने समय देखा है, और जिसकी वजह से जब मेरा मसीही जीवन में कुछ बदलाव जो आया तो उसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। संसार की हर ज़रूरतें जो अनावश्यक हों, ज़रूरत ना हो, अगर वही हमारी ज़रूरत हो रही हैं तभी हम माने वो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे मन की शांति। तो हमारा मन की शांति और हमारा चाल चलन हमारा कैसा है, ये हमारा ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है। अगर हम मसीह जीवन है, हमने बपतिस्मा लिया है, अगर हम मसीह जीवन जी रहे हैं, अगर हम मसीह हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर की संगति में जाते हैं, तो हमें इस वचन पर बहुत ही ज़्यादा मनन करना होगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में ही बताया है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमारा मन नया हो जाता है, हम पूरी तरह अपने आप को बदल जाते हैं, तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगी तो हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की जो भी कोई बात है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से जो भी यानी बात होगी हमें मालूम होती रहेगी। हालेलुया। और वही परमेश्वर के दास करते भी हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर को 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बल्कि हर पल, हर समय हम उसका धन्यवाद करते रहें। इसमें अगर पहली भी आयत से हम पढ़ेंगे तब भी इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवन और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, हमें आत्मिक सेवा करनी है, ना कि संसार की आवश्यकताओं को पूरा करना वो हमारी सेवा है, हमारा अपना नाम ऊंचा करना वो हमारी सेवा है, बल्कि हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, चाहे हमारे पास कुछ हो चाहे ना हो, चाहे हमारे पास गरीबी हो, अमीरी हो, जैसा भी समय क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा है, परंतु जब हम
सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। अंश अंश करके बदलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम बदलते जाते हैं। अगर हमारा मसीही जीवन है तो हमारा बदलाव होता रहेगा। ये मेरा अनुभव है, मेरा भी बहुत बदलाव हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, पहले बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाता था मैं, ज़रा सी बात में गुस्सा होता। मेरे परिवार में यानी मेरा नज़दीकी कुछ शायद संगति की भी कुछ बात हो, कुछ माहौल की बात हो, लेकिन हम जैसी संगति में रहेंगे, कहते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो जैसी हमारी संगति होती है हमारा उसके मुताबिक हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। इसलिए हम अपनी संगति भी सही लोगों के साथ बनाए रखें और अपने आप को बदलते जाएं, अंश अंश करके। बहुत ही सही और बहुत ही साफ लफ्ज़ में इसमें लिखा है कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, शीशे में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। हमारा बदलाव है, हमारा स्वभाव है, हमारी बातचीत है, हमारी उससे हम पता लगता है कि हमारे मसीह स्वभाव है, हमारा मसीह प्रभाव है, मसीह ख़ानदान के हैं, मसीह से जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, और नहीं तो हम नहीं मसीह हैं। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें, मजबूत रहें। और ख़ास तौर से इन दिनों में जबकि बहुत ऐसा समय है कि लोग बीमारी की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से मिलने में दिक्कत होती है, अलग अलग तरीके से। कहने मतलब इस समय है, नाजुक समय है थोड़ा, इस समय हम वचनों से अपने आप को मजबूत करते रहें। एक वचन और है जो इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 22 आयत। इसमें लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, बदल डालो। अगर हमने नहीं बदला है तो हमें बदलने की ज़रूरत है कि तुम पिछले चाल चलन के, मैंने भी अपना चाल चलन, अपना स्वभाव, मैंने बोलचाल काफ़ी अब बदली है। कुछ परसेंट अभी कमी है, वो भी धीरे धीरे बदलती रहेगी, लेकिन काफ़ी परसेंटेज में मैं बदलने में कोशिश करता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल बदल गया, लेकिन बहुत बदलाव हुआ है पिछले चाल चलन के मुताबिक। तो हमारा जीवन मसीह जीवन है, तो उसमें हमारा बदलाव होना ज़रूरी है। तो इसको रिपीट करूँगा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने 23 में आयत में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता, धार्मिकता में सृजा गया है, तो हमें मसीह में बदलना है। इस आयत को भी दोबारा पढ़ूंगा मैं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और 24 आयत में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अगर हमारे अंदर पवित्रता है, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही हमारा स्वभाव बदलता जाएगा, बोलचाल बदलती जाएगी, हम नए होते जाएंगे, हमारी बोलचाल नई होती जाएंगी, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएंगे। एक किताब और है, फिलिपियों की किताब, जो मैंने बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं, और इसमें से भी एक वचन मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यानी अच्छा लगता है, और इसके ज़रिए मेरा जीवन बदला है, और अपने परिवार को भी बदलने की कोशिश की है, और ख़ुद भी बदलने की कोशिश की है। इसमें फिलिपियों 2 उसकी 5 में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने, छठी आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, ना समझा। 7वीं आयत में लिखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में आगे बढ़ें, परमेश्वर के स्वभाव में आगे बढ़ें, मसीहत में आगे बढ़ें, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ें, ना कि हम सिर्फ नाम से, बल्कि अपने काम से, अपनी बोलचाल से हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। एक और वचन है, उसको लेके मैं इस छोटी सी वीडियो को बंद करूँगा। और इसमें इब्रानियों की किताब और उसकी 13 अध्याय, ये भी कई बार मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसमें इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मनन करने के लिए, अपने आप को कुछ सीखने के लिए, और जो भी लोग इनको देखते हैं उससे कुछ प्रभाव पड़े, उसके लिए वचन रिपीट करना चाहूँगा। इसमें लिखा है 13 के 5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। अगर हमारा लालच से ही किसी का मिलना जुलना हो तो हमारे लिए ठीक नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच ना हो, किसी प्रकार का लालच ना हो, किसी प्रकार का अहम ना हो, किसी प्रकार की भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हम बदले की भावना रखें, बल्कि हमारा लोभ रहित स्वभाव हो। हम, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जिससे हमें कुछ मिलता है तो उससे हम ज़्यादा बातचीत करें, और जिससे हमें कुछ नहीं मिलता तो उससे हम कुछ नहीं बातचीत करें, बल्कि हमारे लिए सभी बराबर हैं। अगर जो भी कुछ परमेश्वर के नाम में देता है इंसान, तो वो अपनी आशीषों को बढ़ाता है और अपने लिए है काम करता है, अपनी आशीषों को बढ़ाता है। लेकिन जो नहीं देता है, परमेश्वर उसका किया हुआ उसी को बदल देता, उसी का किया हुआ, वचन में भी इस तरह लिखा है, उसका ही किया हुआ उसके सामने आता है। इसलिए हमारा जो स्वभाव है लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। इंसान हमें छोड़ देगा, हो सकता है कि आप हमें देखते हैं तो हो सकता है हमारे पास आज सब कुछ है तो आप हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमें मानेंगे, हमारी इज़्ज़त करेंगे, लेकिन कल हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो आप हमें छोड़ दोगे। लेकिन परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला लिखा नहीं है, छोड़ने वाला कभी भी नहीं है। इसमें लिखा है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। कभी त्यागेगा नहीं, परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। 6 आयत में लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को ध्यान करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर में आगे बढ़ाएं और परमेश्वर में मजबूत हों। एक आयत पढ़ के ख़त्म करूँगा। इसमें 7वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इसलिए उनका अंत, उनका काम, और जो भी परमेश्वर के सेवक हैं, चाहे उसमें मैं हूँ, कोई भी हो, अपने आप को पहले देखें, उसके बाद कलीसिया को देखें। अपने परिवार को पहले देखें, उसके बाद कलीसिया को देखें। परमेश्वर से पहले जुड़े, उसके बाद कलीसिया से जुड़े, और अपने परिवार से पहले जुड़े, उसके बाद कलीसिया से जुड़े। और ये 3 चीज़ों से अगर इंसान जुड़ा रहता है तो वो परमेश्वर से पूरी तरह जुड़ा रहता है, विश्वास में बना रहता है। पहले परमेश्वर से, उसके बाद अपने परिवार से, और उसके बाद अपनी कलीसिया से। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर मुझे इन वचनों से और आपको सभी को आशीष दे।